Hello guys, welcome to the Dream High Academy. I welcome you all to this lecture series on quantitative aptitude for Jammu and Kashmir Police Sub Inspector. So we are doing this quantitative aptitude for JKSSB exam preparation, specifically for the post of JKPSI. So as of now, we have covered 3-4 topics, and today we'll be having lecture number 16 of quantitative aptitude. And today's topic will be profit and loss. This will be the part 1 of this topic. So as usual, we are going to cover the fundamental requirements for this topic, some shortcut techniques, and all those text bits that we will use in this topic. First of all, in this profit and loss, actually what we have all those problems कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देखते हैं, इसका मार्केट प्राइस देखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस देखते हैं. वी हैव 3 प्राइजेस फॉर एनी आर्टिकल. सो बेस्ड ऑन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दीज आर्टिकल्स कि हम देखते हैं बाद में प्रॉफिट कितना हो गया और लॉस कितना हो गया. सो इन दिस प्रोसेस 3 तरीके के प्राइजेस होते हैं किसी भी आर्टिकल के. एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं, और इसमें कभी कभी मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयरिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है अलॉन्ग विथ परचेजिंग प्राइस. तो एक आर्टिकल को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, दैट्स कॉस्ट प्राइस. और फिर उसको बेचने के लिए जो प्राइस होता है दैट्स सेलिंग प्राइस, कि किस प्राइस पे उसको भेजा गया कस्टमर को. लेकिन बीच में एक और प्राइस भी आता है जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या होता है, जो मेंशन होता है आर्टिकल के ऊपर ना. सो एक और होता है मार्केट प्राइस, यानी कि जो आर्टिकल के ऊपर होता है लिस्टेड प्राइस. तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में थोड़ा सा ही अंतर है, बिकॉज एट टाइम्स मार्केट प्राइस को हम नेग्लेक्ट करके उसमें डिस्काउंट देते हैं. तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगा वो आपका सेलिंग प्राइस है. इसलिए मार्केट प्राइस में जब आप डिस्काउंट माइनस करोगे तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंचोगे. तो मार्केट प्राइस में क्या है, हम इसमें से डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करके हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे. ठीक है. बट वेन एवर वी हैव टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन होता है. सो वी हैव हियर रूल 1 एज, अगर हमारा सेलिंग प्राइस है ज़्यादा इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, वी हैव अ प्रॉफिट ऑन एनी आर्टिकल और एनी ट्रांजैक्शन, है ना. जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा. क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट क्या होगा, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और इसी को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस. यानी कि हमेशा प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो हम देखते हैं कि प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 को मल्टीपल करने से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. तो ये प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज़ नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो यही जो डिफरेंस है प्रॉफिट का, ये हमेशा हम कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस. तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बनता है. चाहे हम प्रॉफिट निकालें चाहे हम लॉस निकालें, तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. जैसे आप देखो कि अब अगर हमारे पास क्या है, सेकेंड रूल में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो मतलब घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो लॉस होगा. तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और लॉस की परसेंटेज क्या आएगी, यहाँ आएगा लॉस विद रिस्पेक्ट टू CP मल्टीपल 100. व्हाट इज़ दिस लॉस, दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्राइस देना है, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज यानी कि मल्टीपल 100, साथ में हमारा परसेंट आएगा. सो दिस विल बी द लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग ए गिवन आर्टिकल. ओके, दिस विल बी रूल नंबर 2. उसके बाद क्या है, समटाइम्स क्या है कि अगर हमें पता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस, पहले हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे. अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पे सोल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है R% प्रॉफिट पे हम इस आर्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को सेल कर रहे हैं. तो उस समय सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना. तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, है ना.
100 में क्या करना है, न्यूमरेटर में यही प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करनी है डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा कॉस्ट प्राइस से। तो मल्टीपल क्या करना है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस में हमने क्या किया है, एक ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीपल किया है, दिस अपॉन दिस इज़ अ फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप क्या है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, अगर हमारे पास R% क्या है, प्रॉफिट है, अगर हमारे पास R% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि R% अपॉन 100 अपॉन 100। तो ऐसे आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उल्टा करना है, सो दिस विल बी सेलिंग प्राइस, तो इसी फ्रैक्शन का उल्टा करेंगे तो ये 100 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सो दिस वे वी कैन कंप्यूट द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसका एक और मिरर इमेज आपको मिलेगा इस कॉन्सेप्ट का, अगर R% लॉस हो गया तो अब जाके सेलिंग प्राइस कम होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस को मल्टीपल करना है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है वो तो ज़्यादा ही होगा, इसीलिए आपको सेलिंग प्राइस को मल्टीपल करना है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हम लगा सकते हैं, लेकिन जब हम PYQs आगे जाके करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन फार्मूले का इस्तेमाल करो, बिकॉज जब आप रेशियो प्रोपोर्शंस और परसेंटेज कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ करोगे यू मे बी नॉट इन नीड ऑफ दिस फार्मूले, बट सीखने के लिए अगर आप सीख सकते हो यू कैन यूज़ इट। एट टाइम्स यू कैन क्लिक विद दिस फार्मूले, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। तो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटजी कैसे रहने वाला है, जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल होंगे वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब आ रही है बात सक्सेसिव प्रॉफिट्स की। सक्सेसिव प्रॉफिट्स क्या है, सक्सेसिव प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई प्रॉफिट हो गया उसके बाद कोई और प्रॉफिट हो गया, 1% प्रॉफिट का हो गया उसके बाद दोबारा से उस चीज़ पे और प्रॉफिट आ गया, तो ये आ गया सक्सेसिव प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है इफ़ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट A% प्रॉफिट, यानी कि ए ने बीच को कोई सामान बेचा, कोई आर्टिकल बेचा और फ़ायदा कितना हो गया A%, आगे बी ने उसको और सी को बेचा और उसको फ़ायदा कितना हो गया B%, है ना। तो ओवरऑल सक्सेसिव प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इस पूरे सिनारियो में, तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे परसेंटेज प्रॉब्लम में हमने देखा था, कोई भी चीज़ अगर पहले इंक्रीज़ होगी A% से फिर इंक्रीज़ हो गया B% से तो क्या कंसेप्ट है, सो टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा, टोटल प्रॉफिट बनेगा, दोनों प्रॉफिट है ना, दोनों प्रॉफिट है तो दोनों पॉजिटिव माने जाएंगे, यानी कि A प्लस B दोनों पॉजिटिव, इनका मल्टीपल भी पॉजिटिव अपॉन 100 इंटू %, तो ये आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज होगा इन केस ऑफ टू सक्सेसिव प्रॉफिट्स A% एंड B%। अच्छा, दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, मान लीजिए A ने B को सेल किया आर्टिकल एट A%, सेम चीज़ है ये, B ने आगे जाके इसको सेल किया है B% पे, किसको, C को, लेकिन C ने कितना अमाउंट पे किया, C ने अमाउंट X पे किया, C ने अमाउंट X पे किया, तो बताना है कि A ने कितना पे किया, A ने कितना पे किया। तो इसके लिए हमारे पास डिडक्शन ये है कि हमारे पास जो A है दैट विल बी X जितना C ने पे किया मल्टीपल बाय 100 अपॉन 100 प्लस A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस B, है ना। याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो क्वेश्चन में आपको मैं क्लियर करके ये दे दूंगा ऐसा क्या चीज़ है। चूँकि इस प्रॉब्लम में 2 सक्सेसिव प्रॉफिट्स थे, क्या है, 2 सक्सेसिव प्रॉफिट थे हमारे पास। कभी कभी क्या होगा, पहला प्रॉफिट होगा दूसरा लॉस होगा, या दोनों लॉस होंगे, या पहला लॉस होगा दूसरा प्रॉफिट होगा। तो चूंकि यहाँ इस वाले केस में क्या दिया था, दोनों प्रॉफिट है, A% प्रॉफिट B%। अब अगर सेम क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले वाले ने A% प्रॉफिट पे लिया, बेचा आगे, लेकिन आगे दूसरे ने B% लॉस पे भेजा, तो इस समय क्या बनेगा, A पॉजिटिव आएगा B नेगेटिव आएगा, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव अपॉन 100%, तो ओवरऑल ये प्रॉफिट, ये परसेंटेज आएगी। अब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है प्रॉफिट, या अगर इस टर्म की वैल्यू नेगेटिव आई ओवरऑल तो
तो इसका मतलब है नेट क्या हो गया, लॉस हो गया है। अच्छा, तीसरा सिनेरियो क्या है, पहले ए ने बी को A% लॉस पे भेजा, आगे बी ने सी को B% प्रॉफिट पे भेजा, तब जाके क्या होगा, ए ने लॉस पे दिया तो -A, बी ने प्रॉफिट दिया तो +A, दोनों का प्रोडक्ट -AB अपॉन 100 साथ में %। ओवरऑल इसकी नेट साइन क्या है, अगर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब है नेट प्रॉफिट हुआ है इस आर्टिकल पे, अगर नेगेटिव आया ओवरऑल इसकी वैल्यू तो मतलब है लॉस हो गया। अच्छा, एक और सिनेरियो क्या है कि ए ने बी को तो सेल किया लेकिन एट A% लॉस, आगे ने बी को सेल किया है एट B% लॉस, तो दोनों लॉस में हैं, तो -A -B और दोनों माइनस का प्रोडक्ट हो गया +AB अपॉन 100%। तो ये आपका परसेंटेज, चूँकि ओवरऑल दोनों लॉस है तो हमेशा डेफिनेटली ये लॉस ही होगा, क्या होगा, लॉस होगा। जैसे यहाँ पर दोनों सक्सेसिव प्रॉफिट थे, ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, परसेंटेज के टॉपिक में ऐसे सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स यानी कि X नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उनका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स। ठीक है, उसका क्या मतलब है, इस लाइन का लिखने का क्या मतलब है, इसका मतलब है फिर सेलिंग प्राइस X के बराबर है, कॉस्ट प्राइस Y के बराबर है। याद रखना हमेशा, अगर हमारे पास X नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, उनका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स। तो चूंकि इसका जो रेवेन्यू होगा वो इस रेवेन्यू के बराबर होगा, है ना, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इंटू X हो गया टोटल रेवेन्यू, तो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रेवेन्यू बराबर हो गया। तो यहाँ से आप इनको इक्वेट कर सकते हो, यानी कि CP इंटू X विल बी इक्वल टू SP इंटू Y, तो CP अपॉन SP विल बी इक्वल टू X अपॉन Y। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसको। तो इसमें जो हम डिडक्शन निकालते हैं तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस X के बराबर है और कॉस्ट प्राइस Y के बराबर है। जब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिल गया, इसका क्या मतलब है, अगर हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, या लॉस निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं इंटू 100। अब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्रॉफिट हो गया, अब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, है ना, ये जाके दे दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए मैन सेल्स हिज आइटम्स एट ए प्रॉफिट लॉस ऑफ X%, यानी कि कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो अपने आइटम्स को बेच रहा है प्रॉफिट या लॉस पे, लेकिन उसकी परसेंटेज X%, लेकिन उसने क्या किया है, उसने उसमें अमाउंट बढ़ाया है, सेलिंग प्राइस में R अमाउंट बनाया है, ₹R से उसको एनहांस किया है। इनिशियली उसने प्रॉफिट या लॉस पे दिया, उस प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज X% है, लेकिन उसने उसकी सेलिंग प्राइस में ना प्राइस इंक्रीज किया है बाय ₹R। तो इस ट्रांजैक्शन के दौरान उसको जो गेन होगा या लॉस होगा वो Y% है, मान लीजिए क्या है, Y% है। ऑब्वियसली जब वो यहाँ प्रॉफिट पे दे देगा, प्राइस सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो ओवरऑल उसका गेन ही होगा, है ना। अब अगर उसने लॉस पे दिया था, R को बढ़ाया था, तो नाउ डिपेंड करेगा कि R को कितना बढ़ा, अकॉर्डिंगली उसमें गेन और लॉस होगा। अगर हमने इस ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस निकालना आइटम्स का, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा आप निकाल सकोगे जितना प्राइस इसने बढ़ाया है अपॉन Y प्लस X इंटू 100। तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला तब होगी जब एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है, यानी कि इन दोनों में से एक प्रॉफिट है एक लॉस है, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। अब अगर क्या हो गया, जब दोनों प्रॉफिट होंगे या दोनों लॉस में होंगे, X और Y या तो दोनों प्रॉफिट है या दोनों लॉस में है, तब जाके फॉर्मूला बनती है R अपॉन Y माइनस X इंटू 100, और अपॉन X माइनस Y इंटू 100। तो इस ट्रांजैक्शन, इस केस में ना हम क्या निकाल सकते हैं, CP ऑफ आइटम्स गिवन द सिनेरियो ऑफ दिस प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज दी हुई है और सेलिंग प्राइस में R रुपीज़ का एनहांस हो गया है,
और आगे जाके गेन भी दिया है, इसमें गेन और लॉस भी दिया है ट्रांजैक्शन में y%। तो जब हमारे पास प्रॉफिट लॉस भी दिया है, गेन लॉस भी दिया है और सेलिंग प्राइस की एनहांसमेंट दी है ₹r से, तो हम कॉस्ट प्राइस की आइटम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जब इन दोनों में एक लॉस है एक प्रॉफिट है। जब दोनों लॉस है या दोनों प्रॉफिट में है तब जाके यहाँ y-x आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ ए मैन परचेजेस ए आइटम्स फॉर x, यानी कि उसने ए नंबर ऑफ आइटम्स परचेज किए, कितना पैसा है ₹x लगा के, लेकिन और फिर क्या कर रहा है, उस ए आइटम में बी नंबर ऑफ आइटम्स वो सेल कर रहा है एट ₹y। पहले ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज कर रहा है एट ₹x, लेकिन सेलिंग के दौरान, ये परचेजिंग के दौरान और ये सेलिंग के दौरान हो गया, ये है परचेजिंग के दौरान, ये है सेलिंग के दौरान। तो उसका जो प्रॉफिट लॉस परसेंट है ओवरऑल, वो नेट कैसे हम निकाल सकते हैं, वो नेट कैसे निकाल सकते हैं। आपने क्या लेना है, नंबर ऑफ आइटम्स जितने परचेज किए हैं वो आइटम्स को मल्टीपल करना है इस सेलिंग प्राइस के साथ, a इंटू वाई, क्या है a इंटू वाई, माइनस करना है x इंटू बी माइनस बी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू हमेशा दिस बी एक्स निकालना है इंटू 100। दिस विल गिव यू द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट है, इसका आंसर नेगेटिव आया तो लॉस हो गया ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इस पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर उसके पास एक कोई कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसने क्या किया, उसका एक मेंशनड कॉस्ट प्राइस था, है ना, लेकिन कॉस्ट प्राइस के बाद उसने क्या किया, बेचने के समय उसने फॉल्स वेट यूज़ किया। फॉल्स वेट मीन्स चोरी की, उसने बेईमानी की उसने नापने के टाइम पे। तो उस समय उसके पास जो गेन होगा, गेन कैसे निकालोगे, गेन की परसेंटेज, ट्रू वेट जो होगा आइटम में माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, या आप लोगे ट्रू वैल्यू माइनस एरर अपॉन एरर इंटू 100। दोनों तरीके हैं गेन निकालने के लिए। दिस इज इन केस ऑफ अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज कॉस्ट गुड्स एट CP, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस पे नहीं, वो उसी दाम में बेच रहा है जिस दाम में खरीद रहा है, लेकिन गलत फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है। तो उस समय जो गेन आएगा, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, और यू कैन यूज़ ट्रू वैल्यू माइनस एरर अपॉन एरर इंटू 100। इससे आपको उसका गेन परसेंटेज निकलेगा, ध्यान रखना है। एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर प्रॉब्लम्स बनती है, दैट इज़ इफ़ ए वेंडर यूज टू सेल हिज आर्टिकल्स एट X% लॉस ऑन CP। देखो वो क्या कर रहा है, एक वेंडर वो अपनी चीज़ें बेच रहा है, आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे X% लॉस दे रहा है, यानी कि लॉस दे रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो लॉस होना चाहिए उसको, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ग्राम्स में चेंज कर रहे हैं। एक्चुअल एग्जैक्ट ग्राम्स Z ग्राम्स थे, लेकिन वो चेंज करके वहाँ Y ग्राम्स दे रहा है आपको, वेट चोरी कर रहे हैं वो। तो उस समय प्रॉफिट लॉस के लिए एक फार्मूला बनती है, वो आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, दैट इज़ 100 माइनस जो वो लॉस दे रहा है CP पे, मल्टीपल बाई Z ग्राम्स जो एग्जैक्ट था और जो वो यूज़ कर रहा है, ये Z बाई Y फैक्टर मल्टीपल करेंगे, फिर उसमें से माइनस 100, और ये जो परसेंटेज आएगी ये ओवरऑल वैल्यू निकलेगा। अब इसका जो ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट हो गया, अगर नेगेटिव आ गया तो लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। दीज कॉन्सेप्ट्स आप आगे जाके आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस में और क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो इसमें PYQs बनेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनेंगे, टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को ही हम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करेंगे रादर देन फार्मूले तो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पे। सो वंस योर प्रिपरेशन लेवल गोज अप एंड अप, तो you may not be in need of this formulae, but if you can remember this formulae, that's also good. Now we will solve some practice questions based on these concepts that will be used in the profit loss. So question number 1 of today's session here is that a shopkeeper earns, it is given that a shopkeeper earns 10% on investment but loses 20% on another investment. कोई शॉपकीपर है, वो 2 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पहले पे वो 10% कमा रहा है, अर्न कर रहा है, लेकिन सेकंड पे वो 20% लॉस कर रहा है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट पैसा कर रहा है, वो जो पैसा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका रेशियो है 2:3। क्या है, 2:3। तो हमें कंबाइंड लॉस परसेंटेज देखना है। क्या देखना है, इसमें लॉस हो रहा है, वो कंबाइंड कितना होगा। एक्चुअली उसकी 2 इन्वेस्टमेंट में, एक में वो कमा रहा है, गेन हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में उसका घाटा हो रहा है, लेकिन
ओवरऑल दिखने में ही लग रहा है कि उसने घाटा ज़्यादा दिया है, इसलिए हमें देखना है कि नेट कितना होगा। आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने दो जगह इन्वेस्ट किया था, एक जगह आपका नुकसान हो गया, एक जगह फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कम हो गया तो ओवरऑल ज़्यादा नुकसान ही होगा। उससे जो ओवरऑल नेट लॉस का हमने देखना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसके पास इन्वेस्टमेंट्स थी उसका रेशो क्या है। इन्वेस्टमेंट्स की का क्या रेशो है, 2:3 है ना। चूँकि हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इससे अच्छा ही इस रेशो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 200:300 में, है ना। बिकॉज 0 0 0 0 0 0 कैंसिल होकर 2:3 रेशो मेंटेन रहेगा। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इसने 200 यूनिट इन्वेस्ट किए थे, 200 यूनिट, और यहाँ इसने 300 यूनिट इन्वेस्ट किए थे, है ना। इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट सेकंड में, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ सेकंड। अब हम देखते हैं पहली इन्वेस्टमेंट को 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसका 10% प्लस कर देंगे, प्लस 10%। 10% मीन्स 1/10 से मल्टीपल करना, यानी कि 20 इंक्रीमेंट होगा, तो प्लस 20 यूनिट ऐड होंगे, है ना। तो ओवरऑल कितना बनेगा, जब 20 यूनिट ऐड होंगे तो 220 होगा। वो कितना होगा, 220 यूनिट की वैल्यू बनेगी ये, है ना। बिकॉज 10% इसमें अर्न हो रहा है। लेकिन सेकंड इन्वेस्टमेंट 20% घाटा हो रहा है, तो इसमें माइनस कितना होगा, 20% ऑफ 300। 20% का मतलब है 1/5। 1/5 ऑफ 300 कितना हो गया, 6 यानी कि 60 यूनिट यहाँ नुकसान हो रहा है इसको। तो 300 यूनिट जो इसमें इन्वेस्ट किए थे उसमें से -60 चला जाएगा, तो ये आपका बनेगा 240 यूनिट। कितना बनेगा, 240 यूनिट, 240 यूनिट। अगर हम देखेंगे इन्वेस्ट कितने यूनिट किए थे उसने, 200 + 300 यानी कि 500 यूनिट इसने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे। तो अब इसको कितना मिल रहा है, वापस से इन दोनों का ऐड करके, 220 + 240 कितना हो गया, 460। कितना हो गया, 460 यूनिट। जब ये 460 यूनिट है, नेट लॉस कितना होगा, नेट लॉस होगा डिफरेंस इन दोनों का। डिफरेंस कितना हो गया, इसको तो कम हो गया, 500 में से 460 पे पहुँचे, 40 का अंतर है, तो 440 का डिफरेंस है। सो परसेंटेज लॉस आएगा 40 लेकिन विद रिस्पेक्ट ओरिजिनल लेना होता है। ओरिजिनल कितना था इन्वेस्टमेंट, 500 यूनिट का, अपॉन 500, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल 100 करेंगे। तो ज़रूरत नहीं 100 मल्टीपल करने की, हम पहले फ्रैक्शन ले सकते हैं। अब चूँकि हमने यहाँ परसेंटेज लिखा तो 100 लिखना ज़रूरी बनता है। तो यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल, 5 1s 5 8s, यानी कि 8% का लॉस होगा, 8% का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को लिटाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a store sells an article for 500 and earns a profit of 25%. A store sells an article for 500 यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है 500 एंड earns a profit of, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 25%। 25% का क्या मतलब है, फ्रैक्शन में 1/4। तो आगे क्या कर रहा है वो, लेटर इट सेल्स द ओल्ड आइटम्स, द स्टोर रिड्यूसेस द प्राइस बाय 20%। आगे क्या हो रहा है, ये सब होने के बाद वो इसको 20% रिड्यूस्ड प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि न्यू प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा ओवरऑल। देखिए ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से पहले जो फर्स्ट लाइन है, जिसका हमने न्यूमेरिकली ऐसे एक्सप्रेस किया, यानी कि सेलिंग प्राइस 500 है, प्रॉफिट 25% है, यानी कि 1/4 है। ये 1/4 का पता क्या मतलब है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा आपका CP होगा, और इसका जो न्यूमरेटर है ये होगा डिफरेंस, SP - CP। क्या होता है, SP - CP। तो हम ध्यान से अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4 के बराबर, यानी कि 4 यूनिट में, अगर हम यूनिट की बात करें, बिकॉज ये रेशो दिया 4 यूनिट। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस कितना होगा, फिर इन दोनों का ऐड, फ्रैक्शन के इन दोनों का ऐड हमेशा सेलिंग प्राइस बनता है। 4 + 1 कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो सेलिंग प्राइस 5 यूनिट हो गया, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट हो गया। तो यही सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, लेकिन ये 500 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 यूनिट क्वेश्चन में 500 रुपीज़ के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100। तो हम यहाँ CP लिख सकते हैं ना, 4 यूनिट है, मतलब 4 × 100, तो 400 रुपीज़। तो हमें पता चला जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी वो 400 थी, सेलिंग प्राइस इसकी 500 है, तभी जाके इसका प्रॉफिट कितना है 25%। लेकिन आगे क्या हो रहा है, अब हम ये जो रेड अंडरलाइंस हैं, लेटर टू सेल द ओल्ड आइटम्स द स्टोर रिड्यूस द प्राइस बाय 20%। अब प्राइस तो CP का कम होगा, सॉरी SP का कम होगा,
प्राइस कितना कम हो गया? 20%। 20% का क्या मतलब है? 1/5। कितना हो गया? 1/5। 1/5 सेलिंग प्राइस का कितना हो गया? 100 हो गया। तो सेलिंग प्राइस में से जब 100 हम निकाल देंगे तो नीचे हमें कितना आएगा? 500 में से 100 चला जाएगा तो 400। तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आया? सेलिंग प्राइस डैश मैंने लिखा, नया सेलिंग प्राइस 400 हो गया। तो हमें बताना है न्यू प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अगर हम ओरिजिनल सीपी के साथ इसको कंपेयर करें, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो बराबर है। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर है तो ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। सो हम लिखेंगे प्रॉफिट स्लैश लॉस विल बी इक्वल टू 0। क्या होगा? 0 होगा। इसलिए नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को बिठाने का। दूसरा तरीका क्या है? अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, पहले प्रॉफिट हो रहा है फिर नुकसान हो रहा है, तो वो जो फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट दिखाएगा, पहले प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस लेंगे 25, फिर 20 से रिड्यूस हो रहा है तो -20 होगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो तो नेगेटिव में आएगा, डिवाइड बाय 100 इंटू परसेंट। और ये तरीका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 25 में से 20 गए तो 5, माइनस 25 को 20 से मल्टीपल करोगे तो वो आपका 500 बनेगा, 500/100 तो 5 बनेगा, 5 - 5%, यानी कि नेट 0% ही होगा। 0% का क्या मतलब है? नीदर लॉस नॉर गेन नॉर प्रॉफिट। तो ये आपका फॉर्मूले वाला तरीका है और ये आपका नीचे पूरा बेसिक वाला तरीका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज दैट a shopkeeper does a faulty weighing of an item of 930 ग्राम instead of 1 किलोग्राम। यानी कि ये जो फॉल्स वेट इसका है, फॉल्स वेट कितना दे रहा है? ये फॉल्स वेट ये कितना दे रहा है? 930 ग्राम। इंस्टेड ट्रू कितना है? ट्रू वेट 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। तो हमें बताना है, लेकिन सेल कहाँ पे कर रहा है? एट कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस। बेचता कॉस्ट प्राइस पे ही है, लेकिन नापने के टाइम ये चोरी कर रहा है। जहाँ इसको 100 ग्राम आते थे वहाँ ये 930 ही दे रहा है। तो हमें इसका क्या देखना है? 15 kg पे हमने देखना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। चाहे 1 kg पे निकालो, 15 kg पे निकालो, सॉरी 15 kg पे जब हमने निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस केस में। तो अभी कुछ समय पहले हमने देखा था इसकी फॉर्मूला क्या बनती है। वापस जाते हैं फॉल्स वेट में। ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट। ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट, है ना। ये आपका फ्रैक्शन बना। परसेंटेज के लिए 100, साथ में परसेंट आएगा। ये आपका 70 अपॉन 930 हो गया, इंटू 100, साथ में परसेंट आएगा। 1 0 कैंसिल हो गए तो 700/93 हो गया। तो इस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 93 को 7 से भाग करोगे तो आगे आपका 49 बचेगा, 49/93%। तो ऑप्शन नंबर ए हियर विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान था, सीधा फार्मूला लगा दिया। ठीक है। नाउ हियर द मार्केट प्राइस ऑफ 85 आर्टिकल। देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखा है। मार्केट प्राइस ऑफ 85 आर्टिकल्स वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 153 आर्टिकल्स। MP यानी कि मार्केट प्राइस जो आर्टिकल पे मेंशन होता है ऑफ 85 आर्टिकल्स, यानी कि मार्केट प्राइस इंटू 85 आर्टिकल्स, ये जो रेवेन्यू होगा विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 183 आर्टिकल्स। ठीक है ना। ये चीज़ तो पैसा है, रेवेन्यू है, ये इस रेवेन्यू के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है ना। ओके आगे बढ़ते। और क्या दिया है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 104 आर्टिकल्स वाज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 65 आर्टिकल्स। यानी कि सेलिंग प्राइस की बात की गई है ऑफ 104 आर्टिकल्स, वहाँ से जो रेवेन्यू होगा दैट इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 65 आर्टिकल्स। 65 हमने क्या करना है, यहाँ से हम रेशो निकालेंगे MP अपॉन CP। CP को यहाँ लाया, 85 को यहाँ डिवाइड कर दिया। सिमिलर इस वाली फ्रैक्शन में SP अपॉन MP करेंगे, सेलिंग प्राइस में मार्केट प्राइस, तो ये आपका 65 अपॉन 104 है। रिमेंबर दैट कॉस्ट प्राइस वो दाम है जिसमें ख़रीदा है, मार्केट प्राइस है जो आर्टिकल पर लेबल है, सेलिंग प्राइस है जो आपने आगे कस्टमर को बेचा है। ये फ़र्क है। लेकिन चूंकि यहाँ हमने प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस के लिए हमें दो ही चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसलिए सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रखने के लिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ऐसा क्यों करना है? बिकॉज मार्केट प्राइस को एलिमिनेट करना है। तो लेफ्ट साइड में आपका मार्केट प्राइस बाय CP
मल्टीपल बाय एस पी अपॉन एम पी विल बी इक्वल टू, राइट साइड के नंबर्स का भी ऐसा करेंगे 65/104। तो क्या हो गया, हमारा एम पी कैंसिल हो गया, तो हमें रेशो मिलेगा एस पी अपॉन सी पी। क्योंकि जब एस पी अपॉन सी पी रेशो मिलेगा हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस क्या है। तो यहाँ से ये आ गया 183/85 मल्टीपल 65/104। यहाँ 1785 को अगर हम 17 से काटें तो 5 से गुणा करना है, तो वहाँ 183 को जब हम 70 से काटेंगे 183 को हो यहाँ से अगर इसको 13 से काटेंगे, 13 5 हो गया, ये 8 हो गया। यहाँ से अगर हमने देखना हो 17 को 5 से काटेंगे, यहाँ 17 को 9 से काटना है, तो आगे ये आपका 5 भी कैंसिल होगा, तो हमारा बचा 9/8। एस पी अपॉन सी पी कितना है, 9/8। तो एस पी अपॉन सी पी क्या है, ये आपका 9/8 है। तो हमेशा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा हमें, बिकॉज एस पी 9 यूनिट के बराबर है, सी पी 8 यूनिट है, एस पी तो ज़्यादा है, एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर है, 9 में और 8 का अंतर कितना है, 1 है। लेकिन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सी पी निकालती है तो 1/8। 1/8 कितना परसेंटेज में होता है, 12.5%। सिंपल है। सो 12.5% का प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 72% ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को इसमें रिलेट किया गया। अगर हम मार्केट प्राइस लिखेंगे कितना है, 100 है, तो फिर सी पी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 72%। 72% मीन 72 लेना है ना। सिंपल नंबर लिया हमने 100। उसके बाद क्या बता रहा है, द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 6%। हमें निकालना है 6% डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एम पी पे होता है। जो आर्टिकल पे मार्केट प्राइस है इसमें हमने क्या निकालना है, 6% डिस्काउंट। 6% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 100 में से 6% डिस्काउंट देने का मतलब है अब इसको हमने जो सेल करना है, सेलिंग प्राइस कितना पहुंचेगा, 94 पहुंचेगा। सेलिंग प्राइस 94 पहुंचेगा। ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर इसमें सिंपल होता प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस पी माइनस सी पी विद रिस्पेक्ट टू सी पी, है ना। ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो हम प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन इसने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लेकिन ऑन मार्केट प्राइस निकालो, ऑन मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकलेगा, दिस विल बी 94 माइनस 72/72 हो गया हमारा 22/72, दैट इज़ 11/36। तो इस 11/36 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इस फ्रैक्शन को, मल्टीपल 100%, तो 1100/36 करना है। तो 36 3 zeros यानी कि 30 पॉइंट समथिंग यानी कि 30.56 आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस, यानी कि रेवेन्यू को इक्वेट करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, तो ये आपका रेवेन्यू बनेगा कॉस्ट प्राइस इंटू 8 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। तो प्रॉब्लम ऐसे हैं, इनको हमने इक्वेट किया। आगे बता रहा प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज हम तब निकालेंगे जब हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो पता हो। तो अगर हम देखेंगे यहाँ ये हमारे पास 28 है, ठीक है। 28 ये 24 यहाँ डिवाइड करेंगे, राइट साइड में हमारा एस पी अपॉन सी पी हो गया, है ना। ये रेशो निकाल दिया। तो उल्टा करके हम लिख सकते हैं एस पी अपॉन सी पी कितना बनेगा, 28/24। 28/24 का क्या मतलब है,
अगर हम 4 से काटेंगे 7, 4 7 इज़ 28, 4 6 इज़ 24। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है इसमें, बिकॉज सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस 6 है, तो प्रॉफिट ही होगा। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस 7 और 6 में कितना है? 1 अपॉन, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू CP लेते हैं तो 1/6। तो आपको याद होगा 1/6 फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 6:2/3%, जिसको आपने याद रखा था 16.66%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इसका आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस ऑफ 20% हायर देन इट इज CP एंड अलाउज 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अच्छा, हमने गेन निकालना है। क्या कर रहा है? शॉपकीपर मार्क कर रहा है आर्टिकल को 20% हायर देन CP, यानी कि अगर CP 100 था तो उसने इस पर क्या किया? उसको चेंज करके मार्क किस पे किया? मार्क प्राइस उसको मार्क कर दिया है 20% हायर। 20% हायर मीन्स प्लस 20% करना है, 100 में 20 ऐड करना है, तो वो 120 बनेगा, 120 बनेगा। फिर आगे जाके मार्केट प्राइस पे तो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट कितना दिया है? 10%, तो माइनस करना है डिस्काउंट, वो कितना है? मार्केट प्राइस का 10%, मार्केट प्राइस का 10% यानी कि 10% ऑफ 120, 10% ऑफ 120 तो 12 हो गया। तो 120 में से 12 निकालोगे तो ये बनेगा 108। यही 108 अब क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा, है ना, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो अगर हमने परसेंटेज गेन निकालना है, गेन और प्रॉफिट में ये फ़र्क है कि गेन में हम फिर डिस्काउंट भी यूज़ करते हैं, प्रॉफिट में जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो वो हमारा गेन होगा। यानी कि प्रॉफिट में जब हम माइनस करेंगे गेन तो माइनस करेंगे डिस्काउंट तो वो हमारा गेन बनेगा। तो ओवरऑल अगर हम गेन की बात करें, गेन भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है। SP माइनस CP तो 8 आ गया, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू CP होगा तो 8/100, दिस इज नथिंग बट 8%। तो 8%, ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। ओके, बहुत सिंपल शॉर्टकट टेक्निक्स है ये। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन द ऐप ड्रीम हाई अकेडमी, ऑन आवर यूट्यूब चैनल, इसका नाम है ड्रीम हाई अकेडमी। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं फॉर ग्रुप डिस्कशंस, क्विज क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। यू कैन ऑल्सो राइट अस on our email, on our WhatsApp, wherever you feel difficulties, you can contact us. Thank you all.